हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। आज हम फिर टेलीग्राम से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि क्यूजबुक वर्क नहीं कर रहा है। आज लगभग 61 क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो नेक्स्ट डे नाइट में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। और आप टेलीग्राम पे चाहें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इन सारे ही क्वेश्चन को शेयर कर दिए जाएंगे। चलिए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो बुनियादी शिक्षा, शालेय शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा या फिर पूर्व शालेय शिक्षा। तो गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी शिक्षा की। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीम, NEEM, नीम का तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय विस्तार शिक्षा आंदोलन, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा आंदोलन या फिर राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन। तो नीम का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। तो जैव निम्नकरणीय, जैव अनिम्नकरणीय, वायु प्रदूषक या फिर जल प्रदूषक। तो प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव अनिम्नकरणीय। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं। तो हड्डियाँ, हृदय, नलिका विहीन ग्रंथियाँ या फिर अस्थि मज्जा। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने बहुत बार कर रखा है। शरीर में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने ऑलरेडी अभी तक आई थिंक 52 प्रैक्टिस सेट डाल रखा है। ये हमारा 53 प्रैक्टिस सेट है। तो कुछ क्वेश्चन है कि जो किसी न किसी वीडियो में ऑलरेडी आपको मिल चुके होंगे। जिन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा पहले का प्रैक्टिस है वो देख चुके होंगे इन क्वेश्चन को। शरीर में हार्मोन के स्रोत होते हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी साधन की गुणवत्ता गुणात्मक सीमाएं हैं। किस साधन की गुणात्मक सीमाएं होती हैं। तो ऊर्जा की, भौतिक पदार्थ की, धन की या फिर ज्ञान की। तो किस साधन की सीमाएं गुणात्मक होती हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा भौतिक पदार्थ की। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। तो लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य। तो आय व्यवस्थापन में सबसे पहले क्या आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आंसर सही यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्यों को जानना। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले लक्ष्यों को जानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्त्र सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज होती है। तो एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व को क्या होता है जो कि दूर से सबसे पहले दिखती है। तो रेखा, रंग, संरचना या फिर रूपरेखा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है। तो अफीम है, कोकीन है, तंबाकू है या फिर मदिरा है। तो सबसे अधिक तीव्र पदार्थ अफीम होता है। ये क्वेश्चन 2021 में TGT में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है। तो एवेडिन है, ग्लोबिन है या फिर रेनिन है या फिर मायोसिन है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा एवेडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने को उपयुक्त विधि है। तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है। उबालना, आशवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि उबालना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो रेनिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है या फिर पेप्सिन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप सबको पता होगा कि वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब होती है? तो गर्भावस्था में होती है। डायबिटीज़ की पूर्वावस्था को कहते हैं। गर्भावस्था के बाद की होती है या फिर उपरोक्त तो सभी? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था के समय होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे कम घर्षण प्रतिरोधक रेशा है तो क्या है? निष्प्रभ, चार खानेदार सूती कपड़ा या फिर मोटा सूती कपड़ा या फिर शाटीन? तो सबसे कम घर्षण प्रतिरोधी रेशा मोटा सूती कपड़ा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है तो लचीलापन, विकेबिलिटी, लफ या फिर प्रतिस्कंदन? तो मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलन कहाँ से प्राप्त होता है? फ्लैक्स से, कपास से, रबर से या फिर ऊन से? तो लीलन किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल्फ हेल्प फीचर है तो सेल्फ हेल्प फीचर के अंतर्गत क्या आता है? हुक एवं अछिका, बटन एवं काज, विन एवं डोरी, इलास्टिक एवं चिटपुट? तो सेल्फ हेल्प फीचर के अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ पे होना चाहिए सेल्फ हेल्प फीचर के अंतर्गत ऑप्शन बी बटन एवं काज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्सू कहाँ रहते हैं? तो कूड़े में, जानवर के शरीर पे, गंदे पानी में या फिर चारपाई पे? तो इसका आंसर क्या होगा? पिस्सू कहाँ रहते हैं? तो पिस्सू जानवर के शरीर में रहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भग्नाशय उत्पन्न करने वाले कारक हैं तो आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक या फिर ये सभी? तो भग्नाशय उत्पन्न करने वाले कारक हैं ये सारे ही, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो 18, 20, 22 या फिर 30? तो अस्थायी दांतों की संख्या ऑप्शन बी 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? तो 16, 12, 8 या फिर 5? तो हिंदुओं में विवाह के 8 परंपरागत स्वरूप माने गए हैं। 16 संस्कार होते हैं और 8 विवाह के रूप माने गए हैं। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं विवाह और संस्कार में। जब भी क्वेश्चन पूछता है ऑप्शन में दोनों दिए रहते हैं, हम बाई मिस्टेक 16 लगा देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ इसे मिलाना चाहिए? तो दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके बारे में मैंने बहुत पहले और बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ORS पेय बनाने के लिए हमें नमक, चीनी और पानी की आवश्यकता होती है, चूँकि ऑप्शन में ये इनमें से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता या फिर सामाजिक अक्षमता? तो कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक अक्षमता। आर्थिक अक्षमता कभी भी विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है या फिर 6 प्रकार की होती है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोग निरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, गर्भपात या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही गर्भावस्था की कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का, DPT का, पोलियो का या फिर टिटनस का? तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। DPT का टीका 3 बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे एक तो दे रखा है कुकुर खांसी, बाकी के 2 आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या फिर अतिसार। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसी बीमारी है जो कि वायु द्वारा नहीं फैलती है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिसार। खसरा, इन्फ्लुएंजा एवं निमोनिया ये सारे ही वायु द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो 2, 6, 8 या फिर 4। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास के 8 सामाजिक स्तर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है तो रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संक्रामक रोग का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक शक्तिगत क्षीणता, भार में कमी, कमजोरी या फिर उपयुक्त सभी। तो संतुलित आहार न ग्रहण करने से ये सारे ही होते हैं, इन सब पे प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होता है तो रक्त में, रेटिना पे, पित्त में या फिर यकृत में। तो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन पित्त में उपस्थित होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने बहुत बार प्रैक्टिस है तो अभी तक 52 आई थिंक मैंने करा रखा है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं और कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया इसलिए पूछ लेती हूँ। पित्त में जो पित्ताशय होता है वो पित्त खुद उत्सर्जित करता है या फिर सिर्फ उसे जमा करके रखता है? आप इसे चाहें तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घर बनवाने समय प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी है? तो घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी है? तो म्यूनसिपैलिटी, हुडको, सिडको, PWD। तो घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हुडको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सजावट का सिद्धांत है तो प्रकाश एवं नमूना, अनुपात एवं अनुरूपता, बनावट एवं रूप, रेखा एवं सिद्धांत। तो सिद्धांत और तत्व से बहुत ही अच्छा मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, आप चाहे तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से भी ज्वाइन होकर मेरे सारे ही वीडियो सीरियल बाई देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सजावट के सिद्धांत है अनुपात एवं अनुरूपता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, किसने दी है? फ्रायड ने, एरिक एरिक्सन ने, पियाजे ने या फिर वॉन्ड्रा ने। तो साइकिल सेक्सुअल थ्योरी फ्रायड के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग में, टाई एंड डाइंग में, बाटिक में या फिर स्टेंसिल पेंटिंग में। तो किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशा बनता है तो सल्फर व बालू से, नाइट्रोजन व चूने से, बालू, बोरिक एसिड व फील्ड फायर से या फिर बालू, सिलिका या फिर लाइमस्टोन से। तो शीशा बनता है किससे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शीशा बालू, सिलिका एवं लाइमस्टोन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो लिपसिंग, स्टार्टिंग, स्टैमरिंग या फिर क्विंग। तो कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कला का तत्व है? तो संतुलन, लय, दबाव एवं रेखा। तो कला के तत्वों के अंतर्गत कौन से आएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगों का हल्कापन एवं गहरापन क्या कहलाता है? ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रम। तो रंगों का हल्का एवं गहरापन वैल्यू कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होती है तो क्या होती है? लिम्फोसाइट, अस्थि, लैरिंक्स या फिर इंसुलिन। तो थाइमस ग्रंथि के निर्माण में क्या लिप्त होती है?
तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण होता है तो ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, आकांक्षा या फिर जानकारी। तो प्रसार शिक्षण के आखिरी जो चरण होता है वो ऑप्शन बी संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्नेस क्या होता है? ताने का बेलन, बाने का बेलन, कपड़े का बेलन या फिर करघे में लगा एक फ्रेम। तो हार्नेस क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करघे में लगा फ्रेम को हार्नेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है तो क्या कहलाता है? महामारी, विश्वमारी, स्थानिक या फिर विकर्ण। तो जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, यहाँ चूँकि हिंदी में दे रखा है तो आप इजीली स्थानिक लगा देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन स्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ेगनबर्ग मशीन का प्रयोग होता है तो छपाई के लिए, रंगाई के लिए, बुनाई के लिए या फिर परिसज्जा के लिए। तो ज़ेगनबर्ग मशीन का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगाई के लिए। ज़ेगनबर्ग मशीन का प्रयोग रंगाई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? तो सूप, खीर, पुडिंग या फिर खिचड़ी। तो सॉफ्ट आहार कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूप सॉफ्ट आहार के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमी परीक्षण किस रेशे पे लागू होता है? तो सूती, रेयान, एस्बेस्टस या फिर कांच। तो नमी परीक्षण ऑप्शन ए सूती रेशों पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा होती है तो किसकी? तो विटामिन ए की, विटामिन बी की, खनिज की या फिर लौह तत्व की। तो कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है तो कौन से हैं? तो लाल एवं नारंगी, हरा एवं बैंगनी, नीला एवं पीला, बैंगनी एवं नीला। तो प्राण के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग लाल एवं नारंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है तो लंबवत संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय संगठन, रेखीय एवं स्टार संगठन। तो संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है तो वो कौन से संगठन हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी रेखीय संगठन। रेखीय संगठन संरचना का सबसे पुराना एवं सरल प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चलचित्र किस प्रकार का विस्तारण शिक्षा विधि है? तो वाचन, दृश्य, सुनना एवं वाचन और दृश्य। तो चलचित्र किस प्रकार का विस्तारण शिक्षा विधि है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाचन और दृश्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में प्रयुक्त होता है तो किसके लिए? दीमक के लिए, तिलचट्टा के लिए, चूहे के लिए या फिर घरेलू मक्खी के लिए। तो जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में प्रयुक्त होता है और ये चूहों के लिए होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमदा किससे बनता है? तो ढीले रेशे से, फीते से, साटिन से या फिर संजाप से। तो नमदा ऑप्शन ए ढीले रेशे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है कहलाता है तो खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अंधबंध प्रणाली, अर्धबंध प्रणाली या फिर अर्ध खुली प्रणाली। तो वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है ये ऑप्शन ए खुली प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धागा जो रेशे की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं कहलाते हैं तो फिलिंग, रैप, नॉट या फिर क्लाउड। तो जो धागा रेशे की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं उन्हें ऑप्शन बी रैप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1956 में, 1975 में, 1986 एवं 1996। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट सन 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ तो 1989 में, 1972 में, 1975 में एवं 1989 में। तो भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम और कल्पना है तो क्या है? तो कैसी प्रक्रिया है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है या फिर शारीरिक प्रक्रिया है। तो अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिगामेंट स्नायु जोड़ता है तो हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से तथा पेशी को उपास्थि से। तो लिगामेंट एवं स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बही खाता एक है तो बही खाता क्या है? रोकड़ बही, तुलना पत्र, जर्नल या फिर मूल लेखा पुस्तिका। तो बही खाता किसे बोलते हैं? तो मूल लेखा पुस्तिका को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है तो 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में या फिर 1 वर्ष में। तो बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास ऑप्शन ए 2 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त होती है तो ब्लाउज हेतु, पेटीकोट हेतु, शर्ट हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त होती है ऑप्शन ए ब्लाउज हेतु। ये थे आज के हमारे 61 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।